में महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के बारे में है वेजाइनल डिस्चार्ज। महिलाओं में ज्यादातर जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसमें आधा हिस्सा इन्हीं वेजाइनल डिस्चार्जेस से रिलेटेड या वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। क्या ये वेजाइनल डिस्चार्जेस हमेशा ही इन्फेक्शन के कारण होते हैं? ये कब ऐसा सिम्टम आपको अपने उस बॉडी में दिखे जब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? कौन से सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल होते हैं? इन सब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्जेस कब ऐसे हों जब आपको डॉक्टर से मिलना है, किस कंडीशन में हम समझें कि ये फिजियोलॉजिकल होते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए, अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझने के लिए और कब ये इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है ये समझने के लिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम शुरुआत करते हैं वेजाइनल डिस्चार्जेस होते क्या हैं। जैसे हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की जो ग्रंथियां हैं, जैसे अगर हम अपने ओरल कैविटी की, माउथ की बात करें तो वहाँ जो डिस्चार्जेस नॉर्मल डिस्चार्जेस हैं हम उसे लार कहते हैं। आप सोचिए अगर ये लार सूख जाए तो क्या होगा? हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया बाधित होगी, क्योंकि जब हमारा भोजन मुंह में जाता है वो लार के साथ मिलता है, तो लार के साथ मिलके ही उसको चबाने में आसानी होती है और वही मुंह से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया भोजन में या इन्वायरमेंट में जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे माउथ में जाते हैं। तो ये लार ही है जो बाहर, जो इन्वायरमेंट से जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में जा रहे हैं या हमारे भोज्य पदार्थों में जा रहे हैं, लार बहुत हद तक उन बैक्टीरियाज को खत्म करती है और उन्हें हमारे शरीर में अंदर जाने से रोकती है। और जो ओरल कैविटी है वहाँ के जो म्यूकस लेयर है उसकी प्रोटेक्शन करती है। उसी प्रकार वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं जो वेजाइनल वॉल की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, वहाँ की क्लीनिंग के लिए जरूरी है, वहाँ के ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी है। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होंगे तो जो वेजाइनल म्यूकोसा है, वेजाइना की जो लेयर है वो ड्राई हो जाएगी, जिसके कारण से बहुत सारी समस्या होंगी। वहाँ का जो लोकल रेजिस्टेंस है कम हो जाएगा, उसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे और जेनेटली भी बहुत सारे इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाने की कोशिश करते हैं, जिनको ये हमारे जो हेल्दी डिस्चार्ज है वही खत्म करते हैं। क्योंकि वेजाइना का पीएच जो होता है एसिडिक होता है, वहाँ पे बहुत से गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो बाहर से आने वाले इन्फेक्शंस को खत्म करते हैं और वहाँ का वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी बनाए रखते हैं। तो ये जो वेजाइनल डिस्चार्जेस हैं वो लोकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में एक धारणा होती है वो वेजाइनल डिस्चार्ज को हमेशा किसी बीमारी से ही जुड़ा समझती हैं और सोचती है अगर वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो ये उनकी कमजोरी का कारण है, ये उनके बैकएक का कारण है। निश्चित रूप से बहुत सारे वेजाइनल डिस्चार्जेस जिसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम होते हैं, वो बैकएक भी उसमें एक सिम्टम होता है, वीकनेस के भी कारण होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। लेकिन हमेशा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण आपकी बॉडी में वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि आपके शरीर के लिए जरूरी है। ये डिस्चार्जेस शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हार्मोनल चेंजेस के कारण, उसके कारण होते हैं। जैसे ओवुलेशन के समय डिस्चार्जेस बढ़े हुए मिलते हैं, कुछ महिलाओं में पीरियड्स के पहले डिस्चार्जेस बढ़े हुए मिलते हैं, कुछ महिलाओं में पीरियड्स क्लीन होने के बाद डिस्चार्जेस बढ़े हुए मिलते हैं। ओवुलेशन के समय तो ज्यादातर सभी महिलाओं में ओवुलेशन के 2-3 दिन पहले से डिस्चार्जेस होना शुरू होते हैं, जो शुरू में थोड़े थिक लेई की तरह होते हैं और ओवुलेशन वाले दिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पतले, जैसे हमारे नाक से जब हमें जुकाम हुआ रहता है तो पतला पानी जो निकलता है, ओवुलेशन के समय, अंडा फूटने के समय ये डिस्चार्जेस बिल्कुल वैसे पतले होते हैं और फिर ओवुलेशन के 2-3 दिन बाद फिर ये धीरे धीरे गाढ़े लेई की तरह होके फिर गायब हो जाते हैं। तो पीरियड्स खत्म होने के 5-6 दिन बाद से अगर आपको डिस्चार्जेस शुरू हो रहे हैं जो पहले लेई की तरह हैं, फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और जिसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, तो वो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी नॉर्मल है ये दर्शाते हैं, आपका ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है। वो डिस्चार्जेस जो है वेजाइनल डिस्चार्जेस ये बताते हैं कि आपका ओवुलेशन प्रॉपर है और 2-3 दिन बाद ये खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन
अगर इस डिस्चार्ज जैसा, और ये डिस्चार्जेस जो है वो सभी स्त्रियों में अलग अलग अमाउंट में होता है, किसी को थोड़ा होता है ओवुलेटरी डिस्चार्ज, किसी को ज्यादा होता है, तो एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको कंपैरिजन हमेशा अपनी बॉडी से करना है कि आपको पहले कैसे डिस्चार्जेस होते थे और अभी आपको उसके अमाउंट में, उसके पैटर्न में, उसके कलर में, उसके स्मेल में कोई चेंज दिख रहा है क्या। जो हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, चाहे वो ओवुलेटरी हो, चाहे पीरियड्स के पहले होने वाले हो, पीरियड्स के बाद में होने वाले डिस्चार्ज हो, वो हमेशा वाइट, ऑफ वाइट कलर के या ट्रांसपेरेंट होंगे, उसके साथ कोई स्मेल नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, कोई बर्निंग नहीं होगी, कोई बैड स्मेल नहीं होगी। अगर इस तरीके के डिस्चार्ज है तो ये नॉर्मल डिस्चार्जेस हैं। अब बात करेंगे जो डिस्चार्जेस अन्य कारणों से होते हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये डिस्चार्जेस बहुत सारी कंडीशन में, बहुत सारे इन्फेक्शन की कंडीशन में होते हैं, और कभी कभी प्रेगनेंसी में भी ये डिस्चार्जेस बढ़ते हैं क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के कारण वो डिस्चार्जेस होते हैं। लेकिन इन डिस्चार्जेस में भी कोई फाउल स्मेल नहीं होगी, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई और एसोसिएटेड कंप्लेंट जैसे पेन, बर्निंग इत्यादि नहीं होगी। प्रेगनेंसी में ये ऐसे वेजाइनल डिस्चार्जेस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस को दिखाते हैं और ये हेल्प करते हैं कि उस समय वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ये वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल है, इनसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं बात करूंगी उन 5 पॉइंट्स की जिनको आपको ध्यान देना है और अपने ही बॉडी से या अपने ही पहले के डिस्चार्जेस से आपको उनको कंपेयर करना है। तो वो 5 पॉइंट क्या है? कलर, टेक्सचर, स्मेल, अमाउंट और एसोसिएटेड सिम्टम। अगर जो भी आपके वेजाइनल डिस्चार्जेस थे, अगर उनके कलर में कोई चेंज हो रहा है, जो हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज है हमने बताया वो व्हाइट कलर के होंगे, ऑफ व्हाइट कलर के होंगे या ट्रांसपेरेंट होंगे। अब अगर इसका कलर येलोइश हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, या ग्रे कलर का है, या हल्का मटमैला है, या ब्लड मिक्स है, तो ये जरूर चिंता का विषय है। आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको देख के और एग्जामिनेशन करेंगे जिससे वो कंफर्म कर पाए कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है। अब अगर येलोइश डिस्चार्जेस हैं तो ये मोस्ट कॉमनली ट्राइकोमोनास नाम का एक इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से होता है। अगर आपको थिक वाइट डिस्चार्जेस मिल रहे हैं दही के कलर के, तो वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। ब्लड मिक्स डिस्चार्जेस हैं तो ये आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के कारण भी बीच बीच में जो स्पॉटिंग होती है उसके कारण से हो सकते हैं, या बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स पे बहुत बार घाव या पॉलिप होता है उसके कारण से भी ब्लड मिक्स डिस्चार्जेस हो सकते हैं। और सीरियस केसेस की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर वगैरह के भी केसेस में ब्लड मिक्स डिस्चार्जेस आपको पीरियड्स के अलावा मिल सकते हैं। और ब्राउन कलर के डिस्चार्जेस भी बहुत बार मेंस्ट्रुएशन के बाद मिलते हैं अगर हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहे तो आपको ये डायग्नोसिस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि किस कंडीशन तक ये हेल्दी है और कैसे आपको कलर चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है। ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़िए क्योंकि बाकी और एग्जामिनेशन के बाद ही दवाइयाँ डिसाइड की जाती हैं। तो कलर चेंजेस में अगर आपको येलोइश, ब्राउनिश, ग्रीनिश, कर्ड के कलर का या ब्लड मिक्स ऐसा कलर आपको चेंज दिख रहा है तो जरूर आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। अब हम बात करेंगे टेक्सचर की। जो हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं हमने बताया कि वो स्टिकी होते हैं और या तो जो ओव्यूलेशन के टाइम वाले होते हैं, अगर आप फिंगर के बीच में लेंगे तो बिल्कुल वो तार जैसा बनेगा, तो वो हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्जेस है। अगर डिस्चार्जेस दही की तरह फटे फटे जमे हुए टुकड़ों में आ रहा है तो वो फंगल डिस्चार्ज हो सकता है, या बहुत फ्रोदी है तो भी वो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या पहले जितने अमाउंट में आपको होता था अगर उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो भी वो इन्फेक्शन का वो आपको बताता है कि आपके बॉडी में कहीं कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है। तो आपको अगर इस तरीके से टेक्सचर में चेंज दिख रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। अमाउंट की मैंने बात बता ही दी कि पहले जैसा होता था अगर उससे अभी मात्रा बढ़ रही है तो भी आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करेंगे स्मेल की। जो हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन अब आपको जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस हो रहे हैं, स्मेल अगर उसकी बहुत फाउल है, फिशी स्मेल है, तो भी ये इन्फेक्शन के बारे में बताता है, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना है।
और एसोसिएटेड सिम्टम जो हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज जो हमने बात किया कि ओवुलेशन के समय या पीरियड्स के पहले और बाद में होते हैं या प्रेगनेंसी में होते हैं, इनमें कोई एसोसिएटेड सिम्टम नहीं रहता। अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज में जो कलर, टेक्सचर, स्मेल में चेंज दिख रहा है और उसके साथ साथ अगर आपको बर्निंग है, इचिंग है, जेनिटल रीजन्स में पेन है या इरिटेशन हो रही है या उसके साथ में आपको दाने या रैशेज लग रहे हैं, तो ये ज़रूर बताता है कि वेजाइनल इन्फेक्शन है। आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें कई तरीके के इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। पहले तो हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें वेजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि इन्फेक्शन के और क्या साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं, सर्विक्स पे कोई इरोजन तो नहीं है, घाव तो नहीं है या कोई पॉलिप तो नहीं है, और एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन के और साइन एंड सिम्टम है, स्ट्रॉबेरी पैचेस तो नहीं दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के, और ये भी समझना ज़रूरी है कि एक बार में एक ही टाइप का इन्फेक्शन हो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर वेजाइना की इम्यूनिटी कम हुई तो मिक्स टाइप के इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और या तो अगर डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई है और अनडायग्नोज डायबिटीज़ है, तो उन कंडीशंस में जो फंगल इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं और वो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मिक्स टाइप के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं जो एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड किया जाता है। और वेजाइनल डिस्चार्जेस जब इस तरीके के इन्फेक्टिव ओरिजिन के हैं तो सर्विक्स पे, बच्चेदानी के मुंह पे कंजेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिसके कारण वो पेन जो है वो वहाँ का बैक तक रेडिएट करता है। तो बहुत बार पेशेंट्स जो हैं जो वेजाइनल डिस्चार्जेस वाले हैं वो कंप्लेन करते हैं कि बैक एक बहुत ज़्यादा है। बहुत बार ये इन्फेक्टिव ओरिजिन का नहीं भी होके, बहुत बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण या लो बॉडी इम्यूनिटी के कारण ये वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं जिसमें वीकनेस और बैक एक मिलता है। तो ये इन्फेक्टिव ओरिजिन का है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण है, क्योंकि ल्यूकोरिया एक टर्म आपने सुना होगा जो नॉन इन्फेक्टिव ओरिजिन का रहता है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है बहुत बार। तो उसमें वीकनेस और बैकएक भी एक सिम्टम रहता है जिसको हम पेशेंट की ओवरऑल एग्जामिनेशन के बाद ही कंफर्म करते हैं और उस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। अब बात करें और अगर जनरल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन के अलावा और क्या लैब टेस्ट हम इसमें करवा सकते हैं, तो इसमें वेजाइनल स्वैब्स बहुत बार, अगर बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो वेजाइना से एक स्टिक के थ्रू वहाँ का पानी टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसको वेजाइनल स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं। वो इन्फेक्शंस का कैसा टाइप है और उसमें कौन सी दवा इफेक्टिव होगी, वो उसकी जानकारी के लिए वेजाइनल स्वैब टेस्ट किया जाता है। बहुत बार अगर इरोजन है तो उसके कारण भी डिस्चार्जेस बढ़े हुए मिलते हैं, उसमें इन्फेक्शन ना भी हो तो भी इरोजन, मतलब वहाँ घाव है, कहीं भी घाव होगा तो वहाँ से क्या होगा, एक रिसाव होता है। तो अगर इरोजन के कारण डिस्चार्जेस हमें बढ़े हुए मिल रहे हैं तो उसमें पैप्समियर नाम का टेस्ट करते हैं। अभी उसका और एडवांस वर्जन आ चुका है जिसे हम LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। तो अगर बहुत आपको पुराने समय से डिस्चार्जेस हो रहे हैं जिसमें आपको बहुत स्मेल चेंज या कलर चेंज नहीं है, तो मे बी वो बच्चेदानी के मुंह पे घाव के कारण हो रहा हो, तो उसमें पैप्समियर या LBC भी करवाना ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से हम जो भी वेजाइनल डिस्चार्जेस वाले पेशेंट्स हैं उनको फॉलोअप करते हैं। बहुत बार हमें कॉल्पोस्कोपी करनी पड़ती है अगर जो सर्वाइकल इरोजन है वो काफ़ी दिनों से है, उसमें देखने के लिए कि कहीं उसमें मैलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं हो रहे। तो जितनी भी वेजाइनल या सर्वाइकल बीमारियां हैं उन सबके शुरुआत में वेजाइनल डिस्चार्ज का जो क्वालिटी है वो चेंज हुआ मिलेगा। इसलिए वेजाइनल डिस्चार्ज को निश्चित रूप से इग्नोर नहीं करना चाहिए, टाइम से आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट ही नहीं लेनी है। जैसे कि हम आयुर्वेद में हम मल्टी लेवल अप्रोच करते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए बहुत दिन से दवाइयाँ ले रहे हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं लेकिन उनको आराम नहीं मिलता। तो आयुर्वेद में एक डिफरेंट अप्रोच हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि वेजाइना खुद अपना प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वहाँ गुड बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वहाँ का पीएच एसिडिक रखते हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है तो वहाँ के जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वहाँ का पीएच चेंज होगा और उसके कारण से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस में
उसके ट्रीटमेंट के लिए गुड बैक्टीरियाज ही सप्लाई किए जाते हैं। कैप्सूल फॉर्म में बहुत सारे प्रोबायोटिक वेजाइनल स्पेसिफिक अवेलेबल हैं, बट बहुत सारे पेशेंट्स ये ले लेके परेशान रहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता। तो आयुर्वेद में हम उन कॉजेस को लेकर चलते हैं जिसके कारण से वेजाइना की लोकल इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई है। और हम आयुर्वेद में हर बीमारी का जो कारण है वो अग्नि या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना मानते हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, बॉडी का जो लोकल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। जो पीएच चेंज हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद की भाषा में आम बनना कहते हैं। आम मतलब वहाँ का मेटाबॉलिज्म लो हो गया और वहाँ पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगे, और जहाँ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट चेंज होगा, वहाँ का पीएच चेंज होगा। तो इसमें वेजाइनल डिस्चार्जेस अगर बहुत क्रॉनिक है, बहुत समय से है, तो हम इसमें अग्नि चिकित्सा करते हैं। हम मेटाबॉलिज्म को पेशेंट्स के इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी औषधियाँ देते हैं जिससे वहाँ का पीएच जो है वो इम्प्रूव हो, जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो, और बॉडी खुद से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इम्प्रूव हो। अगर बहुत एक्यूट इन्फेक्शन है तो ठीक है, वेस्टर्न मेडिसिन देनी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन के लिए रेजिस्ट हो चुका रहता है, तो उसमें हम आयुर्वेद के थ्रू उसकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। वेजाइना के पीएच को बहुत सारे जो ऐसे कषाय हैं योनि प्रक्षालन के लिए, वेजाइनल डूशिंग के लिए, वेस्टर्न मेडिकल साइंस में वेजाइनल डूशिंग को मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेडिकेटेड वॉश हम लोग यूज करते हैं जिसके कारण से वहाँ का पीएच इम्प्रूव होता है। इसके अलावा और एक चीज़ जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी मानती है कि वेजाइना और उसके बाहर जो वल्वा है, वहाँ बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनका नेचुरल जो उससे वहाँ से जो नेचुरल सिक्रीशन निकलता है वो लोकल वहाँ के रेजिस्टेंस को, जो इन्फेक्शंस हैं बाहर से जो आने वाले उनको ख़त्म करता है। तो अगर वहाँ बाहर जो वल्वा है और वेजाइना की जो ग्लैंड्स हैं, अगर वो उनका नेचुरल सिक्रीशन होता रहे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो पेशेंट जिनमें बहुत दिनों से वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वो तरह तरह की दवाइयाँ ले चुके हैं, तो वहाँ जो ग्लैंड्स है उनमें भी इन्फेक्शन के कारण सूजन हो जाती है और ग्लैंड्स का माउथ जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो नेचुरल डिस्चार्जेस हैं वो सिक्रीट नहीं होते और वहाँ का जो लोकल जो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो हैम्पर हो जाता है। तो आयुर्वेद में जो हम बहुत तरीके की योनि प्रक्षालन जो बताते हैं, वहाँ उसके कारण जो कषाय हैं, जो हम लोग काढ़े यूज करते हैं वहाँ लोकल वॉशिंग के लिए, या जो हम लोग अवगाहन सिड्स बाथ जो डिफरेंट टाइप के काढ़े से बताते हैं, वो हल्का गुनगुना रहता है, उसमें मेडिकेटेड क्वालिटी रहती है। तो वो उस टेम्परेचर के कारण और उन मेडिसिन के जो मेडिकल प्रॉपर्टी है उसके कारण वहाँ की जो लोकल ग्लैंड है उनके सिक्रीशंस को ये बढ़ाते हैं ये काढ़े। वहाँ का जो क्लॉगिंग है, जो ग्लैंड्स है उनका जो मुंह बंद है, उसको भी ये काढ़े जो हैं वो अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण और टेम्परेचर चेंज के कारण वहाँ का जो नेचुरल सिक्रीशन है वो बढ़ता है, लोकल डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ती है और इन्फेक्शन अपने आप खत्म होता है। तो अगर वेजाइनल डिस्चार्जेस आपको बहुत दिन से है, इन्फेक्टिव ओरिजिन है, आप बहुत सारी मेडिसिन लेके परेशान हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको आयुर्वेदिक अप्रोच के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जहां हम आपकी मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, वेजाइना के लोकल पीएच को चेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप के वेजाइनल वॉश देते हैं, और वहाँ का जो नेचुरल सिक्रीशन है वो इम्प्रूव हो उसके लिए योनि प्रक्षालन, योनि धूपन जैसी क्रियाएं हैं वो करवाते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन भी वहाँ का कम हो, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़े। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो नेचुरली वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो कम होगा और वहाँ पे हीलिंग अच्छी होगी। तो वेजाइनल डिस्चार्जेस जो इन्फेक्टिव ओरिजिन के हैं उनके ट्रीटमेंट में आयुर्वेद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके जान पहचान में अगर लोग इससे परेशान हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल एंड। थैंक यू वंस अगेन।